हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहले बड़ी खबर, सरकार का तोहफा। इधर मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलते ही चंपा सोरेन झारखंड की जनता के लिए काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा देने का पहल किया है। जल्द ही बिजली उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट की बजाय 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। इस संबंध में ऊर्जा विभाग को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी वंचित टोलों में जल्द ही बिजली पहुंचाने को कहा है। इसके साथ ही इधर मुख्यमंत्री ने नवाडी, पोटका, चकुलिया और बंदगांव में नए कॉलेज बनाने के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर पिछले वर्ष 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक आयोजित शिविरों में विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदनों का निष्पादन करने को कहा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने सिद्धू कानू क्लब के गठन की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने को कहा है। वहीं सभी रजिस्टर्ड क्लब को हर साल 25,000 रुपए दिए जाएं। इसके अलावे मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की प्राथमिकता सूची बनाकर योग्य लोगों को लाभ देने के निर्देश दिए हैं और हाल ही में 50 साल से ऊपर के लोगों को पेंशन का लाभ देने की घोषणा को अमल में लाने का भी निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शांतिपूर्ण तरीके से चल रही मैट्रिक इंटर की परीक्षा। इधर जैक के द्वारा आयोजित झारखंड बोर्ड की परीक्षा दूसरे दिन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है और परीक्षा के दूसरे दिन राज्य भर से करीब 98% परीक्षार्थियों की उपस्थिति रही। इसके साथ ही इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की CGL परीक्षा पेपर लीक मामले को ले आजसू सदस्यों ने मुख्यमंत्री सचिवालय को ज्ञापन सौंपा है। वहीं आंदोलनरत हजारों अभ्यर्थियों पर दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है। वहीं 28 जनवरी को हुई परीक्षा के तृतीय पेपर के प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आने के बाद JSSC ने संपूर्ण परीक्षा को ही रद्द कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्राइवेट स्कूलों में नामांकन के लिए 22 तक करे आवेदन। इधर रांची जिले में शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 में राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन की कवायद तेज हो गई है। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। वहीं सभी निजी स्कूलों को हर हाल में 25% तक BPL कोटे के तहत नामांकन लिए जाने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक लोको पायलट की होगी बहाली। इधर रेलवे में जल्द ही 5,000 से अधिक सहायक लोको पायलट की बहाली की जाएगी। नई बहाली में रेलवे ने उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी है। इससे हजारों अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ गम्हरिया में राशन डीलर के द्वारा राशन देने में धांधली करने को लेकर ग्रामीणों ने कल जमकर प्रदर्शन किए हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गाँव पहुंचे चंपा सोरेन ने कहा है कि सरकार सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए काम करेगी। आदिवासियों के शरणा स्थल के साथ साथ मूलवासियों के धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और विकास में तेजी लाएगी। धार्मिक स्थलों के विकास से ही श्रद्धालुओं में शांति और सुविचार का संचार होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेलवे टाल रहा यूनियन चुनाव। इधर टाटानगर और चक्रधरपुर मंडल रेलवे में 10 साल के बाद यूनियन चुनाव की डुगडुगी बजने वाली थी, लेकिन रेलवे बोर्ड लोकसभा चुनाव और ढुलाई बढ़ाने का हवाला देकर यूनियन का चुनाव टालने में जुट गया है। और सरायकेला जिले में बुधवार को संकुल स्तर पर रसोईया माताओं की कुकिंग कंपटीशन रखा गया। इस अवसर पर संकुल स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली रसोईया को 1,000 रुपये और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली रसोईया को 500 रुपये का पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 27 डीलरों को शोकॉज। इधर सरायकेला जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बुधवार को कुड़कू और ईचागढ़ प्रखंड में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के साथ समीक्षा बैठक किए। इस दौरान डीलरवार राशन का उठाव और वितरण की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं 27 डीलरों को शोकॉज किया है। इसके साथ ही गम्हरिया प्रखंड के आसांगी स्थित उड़िया मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने की मांग को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन को मांग पत्र सौंप दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेयजल के लिए हर महीने देने होंगे 62 रुपये। इधर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता ने कहा है कि ग्रामीण जल आपूर्ति योजना कराईकेला के तहत सभी घरों में सप्लाई का पानी दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि 1 जून 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक 18 महीने से निरंतर पानी दी जा रही है, लेकिन अब तक कोई शुल्क नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा है
कि हर महीने 62 रुपये देने होंगे। इसके साथ ही इधर चाईबासा के थॉमसन तालाब के किनारे घर बनाकर लगभग 50 वर्षों से रहने वाले लोगों ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र अंचल कार्यालय को दिया है। वहीं तालाब जीर्णोद्धार से पहले मिले भूमिहीनों को जमीन देने की मांग की गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों को लेकर दिहाड़ी मजदूरों का प्रदर्शन। इधर चिरैया माइंस में पीस रेट में काम करने की इच्छा रखने वाले ठेका मजदूरों की बुधवार को सेल के चिरैया माइंस के प्रबंधक के गेट के सामने बीएमएस और इंटक नेता के अगुवाई में प्रदर्शन किया गया है। वहीं आगे की रणनीति को लेकर अगली बैठक 12 फरवरी को रखा गया है। इसके साथ ही इधर आदिवासी हो बहुल पश्चिमी सिंहभूम के गांवों में माघे पर्व मनाने की शुरुआत हो चुकी है। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने 23 फरवरी को पश्चिमी सिंहभूम जिले के स्कूलों में माघे पर्व की छुट्टी की घोषणा की है। इसके साथ ही इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में माइनिंग की गतिविधियां कम होने के बाद भी जिला पूरे राज्य में सरकार को राजस्व देने के नाम पर सबसे पहले स्थान पर बना हुआ है। साथ ही अगली बड़ी खबर, लाभुकों को मिलेगा स्वीकृति पत्र। इधर मांझगांव प्रखंड जमशेदपुर में बुधवार को प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायतों के मुखिया और आवास कर्मचारियों के साथ वीडियो की बैठक हुई है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री चंपा सोरेन 9 फरवरी को पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में अभुआ आवास योजना का स्वीकृति पत्र चयनित लाभुकों को प्रदान करेंगे। इसको लेकर के तैयारी चल रही है। साथ ही इधर धनबाद सहित देश भर में एकल अभियान चलाया जा रहा है। आदिवासी बहुल सुदूर इन क्षेत्रों के 30 लाख से अधिक बच्चों को एकल अभियान से शिक्षा दी जा रही है। दूसरी गतिविधियों का भी संचालन हो रहा है और आने वाले सालों में एकल अभियान से 4 लाख गांवों को जोड़ने की योजना बनाई गई है। साथ ही 11 फरवरी को एकल दौड़ कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, कारोबारियों पर कार्रवाई करेगा राज्य कर विभाग। इधर राज्य कर विभाग धनबाद के 5000 से अधिक कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है। कारोबारियों ने 2 तिमाही या फिर उससे अधिक समय से जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गिरिडीह में रैली को लेकर बनाई गई रणनीति। इधर झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज मोहनपुर समिति की कल एक बैठक हुई। बैठक में जिला अध्यक्ष विनोद राणा ने कहा है कि समाज की ओर से मोराबादी मैदान रांची में 18 फरवरी को अधिकार रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही बिरनी प्रखंड में सरकार की योजना के अनुसार नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य फेल होता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों को पास के स्कूलों में शिफ्ट करने का आदेश है। इधर लातेहार जिले में झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा आयोजित मैट्रिक इंटर के एग्जाम के लिए करीब 1 दर्जन मध्य विद्यालय को एग्जाम सेंटर बनाया गया था, जिसके कारण यहाँ पढ़ रहे करीब 4000 बच्चों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसे देखते हुए बच्चों को पास के स्कूलों में शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही इधर पीएचडी में नामांकन को लेकर जारी आरक्षण रोस्टर ने अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ा दी है। खासकर सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों की। इस कोटि के अभ्यर्थियों के लिए कई विषयों में एक भी सीट उपलब्ध नहीं है। पीएचडी में सामान्य वर्ग के लिए कई विषयों में सीटें शून्य दिखाई जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विधायकों और ग्रामीणों में गाली गलौज। इधर बरकट्ठा हजारीबाग के विधायक अमित यादव और ग्रामीणों के बीच तूतू में का ऑडियो बुधवार को वायरल हुआ है। इसमें बरकट्ठा विधायक अमित यादव और ग्रामीणों के बीच किसी जमीन के मुद्दे को लेकर गर्मागर्म बहस से चल रही है। इसके साथ ही इधर एचईसी प्रबंधन कामगारों के आंदोलन को लेकर गुरुवार को वार्ता करेगा। आज वार्ता को लेकर तैयारी चल रही है। वार्ता निगम मुख्यालय में दिन के 11 बजे से शुरू होगी। दूसरी ओर बकाये वेतन के लिए एचईसी बचाओ जन संघर्ष समिति का आंदोलन बुधवार को 22वें दिन चलता रहा। वहीं श्रमिकों ने कहा कि जब तक प्रबंधन वेतन और सप्लाई कर्मियों का टेंडर और वेज स्लिप जारी नहीं करेंगे तब तक आंदोलन करते रहेंगे। इसके साथ ही झारखंड में कम बारिश होने से रबी की फसलें प्रभावित हो रही है। रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में इस बार बारिश कम हुई है। केवल मध्य हिस्से में बोकारो और आसपास के जिलों में कुछ बारिश हुई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, जनगणना प्रपत्र का आज होगा विरोध। इधर ऑनलाइन जनगणना प्रपत्र और राष्ट्रीय
छात्रवृत्ति फॉर्म से धर्म कॉलम से अन्य का कॉलम हटाए जाने पर आज आदिवासी संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं 15 को दिल्ली में आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 25 तक मिलने लगेगा नल से जल। इधर बताते चले कि रांची के 2 लाख से अधिक घरों को अप्रैल 2025 तक पूरी तरह से पानी मिलना शुरू हो जाएगा। इस लक्ष्य को लेकर रांची के विभिन्न इलाकों के घरों तक पानी कनेक्शन के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम जोरों से चल रहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी को मिलेगा पेंशन। इधर बताते चले कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बड़े बड़े काम करने शुरू कर दिए हैं। बताते चले कि जानकारी आ रही है कि बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा देने की पहल हो रही है। जल्दी बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट के बजाय अब 125 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इस संबंध में ऊर्जा विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं और जहां जहां बिजली नहीं पहुंची है वहां बिजली पहुंचाने की भी तैयारी चल रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने नवाडी, पोटका, चकुलिया और बंदगांव में नए कॉलेज बनाने के निर्देश भी दे दिए हैं। इसके साथ 50 साल से ऊपर के सभी लोगों को पेंशन का लाभ देने की घोषणा को अमल में लाने का भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास के निर्माण की भी निर्देश दिए हैं। इस तरह से नए मुख्यमंत्री ने काम करना शुरू कर दिए हैं। दूसरी ओर जनजातीय भाषाओं के लिए शिक्षकों की बहाली करने के भी निर्देश दिए हैं और 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही 5 वर्ष से पुराने सभी सड़कों की मरम्मत कराने की भी निर्देश दी गई है। साथ ही इधर रांची बोकारो में मेडिकल कॉलेज खोले जाने को लेकर हो रही पहल की जानकारी ली है और बोकारो मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके साथ ही साथ धान क्रय को लेकर किसानों को समय पर राशि भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। वहीं हरा राशन कार्डधारियों को हर महीने राशन और पीडीएस डीलरों का कमीशन बढ़ाने की भी निर्देश दी गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 16 फरवरी को विस्तार। इधर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार 16 फरवरी को दोपहर के 3 बजे किया जाएगा। ये जानकारी बुधवार को राजभवन ने दी है। दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इसके लिए निधि में कटौती की जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीएससी ने शिक्षकों को नहीं दी प्रोन्नति। इधर शिक्षकों को प्रोन्नति देने में जिला शिक्षा अधीक्षकों की एक बार फिर लापरवाही सामने आई है। इस बार ये लापरवाही वाणिज्य के स्नातक उत्तीर्ण प्राथमिक शिक्षकों को सामाजिक विज्ञान कोटि में प्रोन्नति देने में हुई है। राज्य के 7 जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षकों ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के निर्देश के बाद भी तय समय सीमा पर इस श्रेणी के शिक्षकों को प्रोन्नति प्रदान नहीं किया है। इसमें रांची, लातेहार, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, लोहरदगा, कोडरमा शामिल है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलन से झुका एचईसी प्रबंधन। इधर आखिर सैकड़ों कर्मचारियों के आंदोलन से 21 दिनों के बाद एचईसी प्रबंधन झुकने को तैयार है। प्रबंधन ने एचईसी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के नेताओं को आज वार्ता के लिए मुख्यालय बुलाया है और वार्ता में प्रत्येक यूनियन से 2-2 प्रतिनिधि भाग लेंगे।